खोलेगी जनता, पोल खोलेगी जनता। नमस्कार, मैं देवकुमारी जायसवाल फुलझर भारत 24 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। चलिए एक नजर आज की खास खबरों पर। राज्य बदल गए, बदल गई राजधानी, 3 जिले बदले, बदले 12 कलेक्टर, लेकिन फिर भी नहीं हुई सुनवाई। 24 वर्षों से ठोकर खा रहे गरीब परिवार, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। आश्वासन दिया गया था सर कि आप लोगों को काम होगा करके होगा। हाँ, और अब तक आश्वासन ही मिला और सारंगगढ़ में 12 कलेक्टर बदल गए, आज तक हम लोगों को काम नहीं हुआ। नमस्कार, जय हिंद। ज़रा सोचिए कि एक परिवार है और एक परिवार काफ़ी समय से संघर्ष कर रहा है और संघर्ष के बीच में वो काफ़ी तकलीफ़ों का सामना कर रहा है, समस्याओं का सामना कर रहा है। मैं अभी खड़ा हूँ कलेक्ट्रेट परिषद सारंगगढ़ बिलाईगढ़ और ठीक मेरे सामने एक ऐसा परिवार है जो परिवार पिछले कई सालों से, कई महीनों से, कई हफ्तों से परेशान है। और परेशान का कारण क्या है, परेशान क्यों है और क्यों इनको हाल ही में कलेक्ट्रेट परिषद पर कर नापने का नौबत आया, हम उन्हीं से बात करते हैं। वो हमारे साथ अभी यहाँ पे धरने पर बैठे हैं। क्या नाम है आपका? जी भैया, मेरा नाम घनश्याम श्रीवास है। अच्छा घनश्याम जी, बताएंगे कि आज आपको धरने पर बैठना क्यों पड़ा? भैया, हम लोगों का ज़मीन जो है पिछले 24 सालों से अपर भंडोरा सोनिया जलाशय में डूबा हुआ है। हम लोग उसके मुआवजा के लिए दौड़ते दौड़ते भागते भागते थक गए हैं। हम लोग 30 सितंबर को प्रदर्शन या कलेक्टर को मंदिर मानते हुए, कलेक्टर कार्यालय को मंदिर मानते हुए, कलेक्टर साहब को भगवान मानते हुए, नवरात्रि का समय था, 30 सितंबर को हम लोग कर नापते भी आए थे, आकर के ज्ञापन दिए थे। हम लोगों को काम अभी तक नहीं हुआ। हालांकि उसी बीच हमारे एक किसान का मृत्यु हो गया था, उसके फाउत काटने में 8-15 दिन लग गया। उस समय जब आप कर नापे थे तो क्या कुछ कहा गया था? आश्वासन दिया गया था सर कि आप लोगों को काम होगा करके होगा। हाँ, और अब तक आश्वासन ही मिला है सर जी। क्या लगता है कि ये जो आपके साथ जो हो रहा है, ये कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की लापरवाही होगी या फिर कि क्या लगता है आपको? अब ये शासन प्रशासन की ही होगी सर जी। हम लोगों का पिछले 24 साल से साहब, जब से हमारा ज़मीन डूबा है आज तक 2 राज्य हो गए। पहले हम लोग ज़मीन डूबा MP में आ रहे थे, आज CG हो गया। 2 राज्य बदल गए सर जी, 3 जिला बदल गए, रायपुर, बलौदाबाजार, सारंगगढ़। 8+4 क्रमशः बलौदाबाजार और सारंगगढ़ में 12 कलेक्टर बदल गए। आज तक हम लोगों को काम नहीं हुआ सर जी। यहाँ तक कि किसान भी बदल गए, किसान मृत हो गए, उनके जगह में अब उनका वारिस कृषक बन गए, किसान तक बदल गए, लेकिन आज तक हम लोगों को राशि नहीं मिला सर। आप जो धरने में बैठे हैं इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, क्या लगता है धरने की वजह से बच्चों का भविष्य सर जी, हम लोगों को जो भविष्य में हम लोगों का ज़मीन है जिसमें हम लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वो भविष्य ही चला गया। अब क्या करें हम लोग? अब हम लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है, अभी बच्चे लोग क्या करेंगे? और जो राशि हम लोगों को मिलेगा वही राशि से हम लोग इन बच्चे लोगों को भविष्य संवारने के लिए हम लोग मांग रहे हैं, हमारा अधिकार मांग रहे हैं सर। अभी आप आवेदन दिए हैं? हाँ। क्या कहा गया उनके द्वारा? प्रोसेस में है बोले सर जी कलेक्टर साहब। प्रोसेस में है बोले, और सब दिन वैसे बोलते आ रहे हैं प्रोसेस में है करके। अभी भी हम लोगों को वही बोला कि प्रोसेस में है, हम लोग आप लोगों को काम करके। अधिकारियों के साथ क्या लगता है, कहीं आप मंत्री या फिर नेता लोगों से आपने संपर्क किया? हाँ सर जी, मैं तो 2 बार मुख्यमंत्री जन दर्शन में भी चला गया हूँ। वहाँ से बोले गए कि हम लोग कलेक्टर सारंगगढ़ को भेज दे रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। हम बाकायदा 2 बार भेजे भी हैं वहाँ से, लेकिन फिर भी हम लोग काम ऐसे पेंडिंग पड़ा है सर जी। आज भी हम लोग काम पेंडिंग में ही पड़ा है। मतलब कहीं ना कहीं आपका काम पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है सर जी। हम लोगों का बलौदाबाजार जब जिला आ रहे थे तब तो पेपर में प्रकाशित भी हो गया है सार्वजनिक सूचना, इन लोगों को मुआवजा मिलना है, दावा आपत्ति के लिए आप कर सकते हैं करके। उसके बाद हम लोगों का जिला बदल गया सर जी। अभी धरना में बैठे हैं, जैसे हाँ। अगर आज पूरा दिन बैठेंगे फिर क्या किस टाइम? हाँ सर जी, अभी दिन बैठेंगे, अभी दो दिन तो ऐसे बैठेंगे। अच्छा। उसके बाद 2 दिन बाद भी अगर कुछ नहीं होता तो हम लोग भूख हड़ताल करेंगे सर जी, भूख हड़ताल में बैठेंगे।
भूख हड़ताल में बैठेंगे, लेकिन भूख हड़ताल में हम लोग बच्चे लोगों को नहीं बैठाएंगे। अच्छा। हाँ, हम लोग बैठे हैं, 2 दिन देखते हैं, हम लोग कार्य कर देते हैं। साहब उसको तो भगवान मानकर चल ही रहे हैं, अभी भी मान रहे हैं। अगर हम लोगों को काम कर देते हैं तब तो ठीक है, और अगर नहीं होता है सर जी तो हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। भूख हड़ताल में भी अगर नहीं होता है तो जैसे हम लोग कर नापते यहाँ आए थे, वैसे कर नापते हम लोग सीएम साहब के पास जाएंगे और वहाँ जाकर कुछ और सोचेंगे सर जी, कुछ और बड़ा कदम उठाने देख सकते हैं कि इनकी जो कहानी है, इन्हें जो बताया है वो काफ़ी दुख भरी है। लेकिन अब क्या लगता है, शासन प्रशासन क्या कुछ ठोस निर्णय लेने वाली है, ये तो अब शासन प्रशासन ही जानेगा। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि मौसम अभी देखा जाए और तो मौसम अभी काफ़ी ख़राब है, धूप है, पानी है, लेकिन बावजूद ये देख सकते हैं फुटेज के माध्यम से कि कितने छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और पूरा परिवार इनका धरने पर बैठा हुआ है। तो ऐसे ही मैं आपको हमेशा छोटी बड़ी खबरों से रूबरू कराता रहूँगा। देखते रहिए राजू कीर्ति चौहान।